हर घर की कहानियाँ टीवी। निधि की शादी रोहित से होने वाली थी, लेकिन निधि शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपनी माँ से इसी बात की शिकायत करने लगती है। माँ, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्या आपने मेरी शादी दाएं घर में ही करवा दी? और सबको तो यही लगेगा ना कि मेरा रोहित से चक्कर था। ये कितनी ज्यादा गलत बात है माँ। बेटा, अब लोगों की सोच की वजह से इतना अच्छा रिश्ता जो सामने से आया था, उसे मना तो नहीं कर सकती थी ना। रोहित की माँ को तेरे गुण अच्छे लगे और रोहित को भी तू पसंद थी, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। माँ, रोहित तो मुझे भी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने बगल वाले घर में ही शादी करके चली जाऊँ। मेरी सभी दोस्तों को लगता है कि मैंने उनसे ये बात छुपाई कि मेरा रोहित से चक्कर था। तो ये अच्छी बात है ना, उन्हें ये लव मैरिज लगेगी। वैसे भी लव मैरिज तो आजकल ट्रेंड में है। अरे माँ, आप ये सारी बातें क्यों नहीं समझती हैं? आपको सब कुछ समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। अब निधि भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि जब सारी बातें पक्की हो चुकी थी तो कुछ भी कहना बेकार था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और निधि की शादी रोहित से हो जाती है। रोहित शादी करके अपने ससुराल आ जाता है और उसकी मुँह दिखाई की रस्म चल रही थी। पड़ोसियों ने अब तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। अरे शकुंतला, तुमने बताया नहीं कि निधि और रोहित एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में थे। बहन जी, अगर ऐसी कोई बात होती भी तो बता देती। मुझे बहुत पसंद थी ये लड़की, ये और कहीं दूर से बहू लाने से अच्छा मुझे ये लगा कि बहू पास से ही ले आऊं। शकुंतला अपनी पड़ोसनों की बातें अब सुनकर उनकी बोलती बंद कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, निधि कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। कितनी देर से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और उसका फोन भी उसके कमरे में पड़ा हुआ है। बेटा, वो अपनी माँ के यहाँ गई है, थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी। माँ, उसके दाएं ससुराल और बाएं में मायका है। इसका मतलब यह नहीं कि वह जब मर्जी अपनी मम्मी के चली जाए। वह हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन के लिए अपने मायके रहने के लिए जाती है। ऐसा नहीं कहते बेटा, मायके का मोह इतनी जल्दी नहीं छूटता। वैसे भी उसका दाएं ससुराल बाएं मायका है, तो क्या हुआ? उसका भी तो मन करता होगा मायके वालों से मिलने का। रोहित अब अपनी माँ की बात को सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहस करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन शकुंतला का पति शकुंतला से गुस्से में कहता है, अजी सुनती हो? कितनी देर से बहू को आवाज लगा रहा हूँ, उसे कमरे में भी देख के आया और रसोई में भी, लेकिन बहू कहीं नजर ही नहीं आ रही। अभी वो शाम को ही अपने मायके गई है, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। शकुंतला, तुमने अपनी बहू को बहुत लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। उसे समझा दो कि इतनी बार मायके जाना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी, और अगर उसे मायके जाना भी है तो अपने सारे फर्ज निभा कर जाने चाहिए। अब वो कब आएगी और कब खाना बनाएगी? थोड़ी ही देर में निधि अपने मायके से वापस अपने ससुराल में आ जाती है। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और निधि ने दरवाजे पर आते ही कहा, अरे ये क्या, सब लोग खाने के इंतजार में बैठे हैं। मैं तो अपनी मम्मी के घर से पहले ही खाना पैक करवा कर ले आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा ही था कि मुझे आने में देर हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले ही खाना पैक करवा लिया। अब वो मम्मी के घर में आज मैं और मम्मी उनका फेवरेट सीरियल देख रहे थे और इस सीरियल देखते हुए पता ही नहीं चला कि कब इतना समय हो गया। ये बात सुनने के बाद रोहित को गुस्सा आ जाता है और रोहित कहता है, निधि, टीवी तो हमारे घर में भी है और भगवान की दया से बहुत अच्छा चलता है। अगर तुम्हें सीरियल देखना था तो तुम यहाँ भी देख सकती थी। रोहित, अब ससुराल दाएं और बाएं मायका होगा, तो अब इसमें मैं इतना तो फायदा उठा ही सकती हूँ ना। अगर ये भी फायदा ना उठाऊं तो फिर इस बात का कोई फायदा ही नहीं है। इस घर में भी मेरी माँ है जो कि तुम्हारी सास है। तुम भी इन्हें अपनी माँ मानकर उनके साथ बैठकर भी सीरियल देख सकती थी, लेकिन इस घर के लोगों को कभी तुमने अपना माना ही नहीं। जब देखो तुम अपने मायके में ही रहती हो। हाँ बहू, यह बात गलत है। या तो तुम अपने माँ के यहाँ से खाना बनवा कर ले आती हो या फिर देर से आकर खाना बनाती हो। तुम्हारे मायके वालों में भी हमारी कुछ इज्जत है। वह क्या कहेंगे कि हमारे घर में राशन कम पड़ रहा है जो हम बहू से वहाँ से खाना मंगवाते हैं। अरे बहू को सब लोग बातें सुनाना छोड़ दीजिए, बेकार में बहू को बुरा लगेगा। अभी वो नई नई आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नहीं माँ, बहुत हो गया। इतने दिनों से हम यही सोच रहे थे कि निधि खुद ब खुद धीरे धीरे सब सीख जाएगी, लेकिन अब महीना हो गया है, लेकिन निधि की हरकतें नहीं सुधर रही। रोहित, तुम ठीक कह रहे थे। जो बात तुमने मुझे कल रात बताई थी वह बिल्कुल ठीक थी।
हम इस घर को बेच देते हैं और कहीं और रहने चलते हैं। तब तो बहू के दाएं ससुराल और बाएं मायके की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है पापा, मैं जल्द ही इस मकान के लिए ग्राहक ढूंढ लेता हूँ। बहू बुरा मत मानना, पर तुम्हें देर से आते देखकर मैंने खाना बना लिया। हम सबने खाना खा लिया है, तुम्हारा जो मन करे तुम बनाकर खा लो। शकुंतला ऐसा बोलकर अब अपनी कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर निधि को बुरा लगता है। और एक दिन जब निधि अपने घर पर अकेली होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक सुधीर नाम का आदमी आकर कहता है, हेलो, ये रोहित जी का घर है? मुझे उन्होंने मकान देखने के लिए बुलवाया था। जी, लेकिन अभी वो किसी काम से बाहर अमेरिका गए हुए हैं। अब आप अगले महीने आ जाना। मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी मकान देखने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वो अमेरिका कैसे चले गए? आप क्यों गए, किस सिलसिले में गए, ये सब आपको पूछना है तो आपको अमेरिका जाकर पूछना पड़ेगा। जब बोल दिया वो अमेरिका में है तो बात खत्म। निधि ये बोलकर सुधीर को घर से भगा देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। तभी दोबारा से डोरबेल बजती है। निधि जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने सुधीर खड़ा था और निधि ने कहा, आपको समझ में नहीं आता, रोहित जी अमेरिका गए हैं, अगले महीने आना। पर रोहित जी तो मुझे बाहर गली में मिल गए। तभी सुधीर के पीछे से रोहित निकल कर आता है और कहता है, यह सब क्या है निधि? तुम बेकार में सुधीर जी को झूठ बोलकर घर से क्यों भगा रही हो? ये बात सुनने के बाद निधि की नजर शर्म से झुक जाती है और सुधीर कहता है, रोहित जी, भाभी मेरे साथ मजाक कर रही होंगी। कोई बात नहीं निधि जी, मैं आपकी बात का बुरा नहीं माना। चलिए अब मुझे घर दिखा दीजिए। ये बात सुनने के बाद निधि को बुरा लगता है और निधि ने गुस्से में कहा, रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मैं अब कम से कम अपने मायके जाया करूंगी। बस ये घर मत बेचिए। तुम अभी ऐसा कह रही हो, कुछ दिन के बाद फिर से मुकर जाओगी। इसलिए नहीं, तुमसे किसी भी तरह की बहस करना बेकार है। नहीं रोहित, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी कभी अपनी मम्मी के घर जाऊंगी, वो भी तुमसे और मम्मी जी से परमिशन लेकर। कभी वहाँ पर शकुंतला और उसका पति भी आ जाता है और शकुंतला कहती है, रोहित बेटा रहने दे, बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब उसे और कितना परेशान करेगा। सुधीर बेटा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? हैदराबाद से कब लौटे? आंटी जी, कल ही हैदराबाद से लौटा हूँ। बस सोचा अपने बचपन के दोस्त रोहित से मिल लूं। हॉस्टल के बाद तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। सुधीर की ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि सुधीर रोहित का दोस्त है। और रोहित कहता है, हाँ, तुमने सही समझा। तुम्हारी अकल ठिकाने के लिए हमने बस नाटक किया था। सुधीर हॉस्टल में मेरा दोस्त था और तब से हम जिगरी यार हैं। वह यहाँ आ रहा था तो मैंने उसे नाटक करने के लिए कहा और मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ तो मैं भी तैयार हो गया। इसी बहाने अपनी भाभी के साथ थोड़ा मजाक करने का मौका भी मिल गया। ये बात सुनने के बाद निधि की सांस में सांस आ जाती है और निधि अपने ससुराल वालों से कहती है, जो होना था हो गया, लेकिन अब से मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कभी भी मैं दाएं ससुराल और बाएं मायका होने का फायदा नहीं उठाऊंगी और अपनी मम्मी को भी समझा दूंगी कि हम कम से कम मिल सकते हैं। मेरा भी इस घर के लिए कुछ फर्ज बनता है जो कि मुझे समझना चाहिए, निभाना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ये दूसरा मौका दिया, मैं कभी भी आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगी। निधि को अपनी गलती का एहसास होते देखकर अब उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद निधि एक अच्छी बहू होने का सारा फर्ज निभाने लगती है। अब जैसा समय और प्यार वो अपनी माँ को दिया करती थी, अब वैसा समय और प्यार वो अपनी सास को देने लगती है और सिर्फ तीज त्योहारों और कभी कभी ही याद आने पर अपने मायके जाने लगती है।